Hi everyone, welcome to day 12 of my series of fundamental analysis for beginners. और अब तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोस्टली क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स के बारे में, बट आज हमें क्वालिटेटिव पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड मोट. MOAT, moat. What does moat mean? Moat is nothing but a sustainable competitive advantage for a particular company. ठीक है, अगर आपका मोट अच्छा है for a company that you're investing in, then that company can't be easily copied. ठीक है, अगर मोट नहीं है तो कोई भी competitor आके आपका business model copy कर सकता है and then starts your price wars. तो आपका then profit उतना sustainable नहीं रहता. So all of these problems can creep in. ठीक है, तो अब जब भी एज एन इन्वेस्टर किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऑलवेज सी इफ इट हैज अ प्रॉपर मोट और नॉट. ठीक है, सो मोट बहुत टाइप्स के हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्रांड वैल्यू. ब्रांड वैल्यू में आप टाटा का नाम सुनते ही आपको पता है ना, टाटा इज लाइक टाटा या रिलायंस, दे हैव सच अ ह्यूज ब्रांड वैल्यू, राइट? ब्रांडिंग. सेकंड आपका हो सकता है कॉस्ट एडवांटेज. ठीक है, कॉस्ट एडवांटेज एज इन कंपनीज जिन्होंने से फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम कर लिया है या इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लिया है. फॉर एग्जांपल इट कैन बी लाइक समथिंग लाइक अ कोल इंडिया. देन देयर कैन बी समथिंग लाइक नेटवर्क इफेक्ट. नेटवर्क इफेक्ट में आपका हो सकता है लाइक ऑलरेडी नेटवर्क में इतने लोग हैं, द कंपनी हैज सो मेनी पीपल ऑलरेडी इन इट कि दैट इटसेल्फ इज अ मोट फॉर देम. लाइक फॉर नेटवर्क इफेक्ट में आप फेसबुक का ही सोच लो. ठीक है, सो मेनी पीपल, और व्हाट्सएप, already so many people are there, nobody can switch from that particular medium, right? Other modes can be like switching cost. Switching cost में आप मतलब easily switch नहीं करना चाहते हो from one product to another. Like example HDFC बैंक. अगर आपके पास सारे banking relations आपके और financial relations HDFC के पास है तो you don't want to switch to another bank so easily, right? So that's also a mode. Then regulatory or license advantage. अगर government किसी का protection दे रहा है then that itself is a mode, like Indian Railways for example. सो एज एन इन्वेस्टर यू ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें एक मोट हो, बट यू ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड कि मोट हमेशा परमानेंट नहीं होता. टेक्नोलॉजी कैन ओवरथ्रो अ मोट, कंज्यूमर बिहेवियर कई बार शिफ्ट हो सकती है. सो ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा एंड मोट यू हैव टू इवैल्यूएट फ्रॉम टाइम टू टाइम.